अच्छा साथियों, जो आज ये आप विरह का कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं, आप हमारे प्रतीक फिल्म क्रिएशन इलाहाबाद की तरफ से प्रस्तुत है। क्या लाइन भूमिका की लाइन हो मास्टर? वो क्या मानव करे का मैदानों का जब उसकी इज्जत मिल जाती है धूल में। बागी माँ बन के बागी बगावत करे तो भला कैसे खुशबू मिले फूल में। आबरू से न बढ़ के ये पारस मरी, आबरू बेची जाती न बाजार में। आबरू आज वो पी जो समझा नहीं, बेवफा उसको कहते हैं संसार में। एक लाइन कव्वाली की लाइन हो मास्टर। क्या बात है। हमारे मास्टर कव्वाली बजावत से कोनो प्रेमी प्रेमिका से कहा था मास्टर, कुदरत न सनम तुझको, कुदरत न सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। कुदरत न सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। सांसों में तेरे जादू, जुल्फों में हया दी है। ये तो कव्वाली की लाइन हो, लेकिन गीत के अंदर कवि ने कितनी अच्छी बात लिखा है। क्या नाम हो मास्टर? मालिक ने जिसे चल है, मालिक ने जिसे चाहा हर दिल में समाया है। मालिक ने जिसे चाहा हर दिल में समाया है। मानो ही बना दानो, मानो ही बना दानो हर रंग दिखाया है। बाबू मालिक ने जिसे चाहा हर दिल में समाया है, मानो ही बना दानो हर रंग दिखाया है। क्या लाइन सर की लाइन हो मास्टर? क्या नाम हो मास्टर? किसी नगर में एक गरीब का परिवार रहा, नाम का सेवक उसका गांव में व्यवहार रहा। ललिता देवी, ललिता
देवी तीन बच्चों का अवतार दिया, प्यार से पाला पोसा तीनों को वो प्यार दिया। बचपन में माता पिता स्वर्ग को सिधार दिए, इधर ये तीनों बच्चे वक्त में लाचारी भये। वक्त आने से कोई रोक नहीं सकता है, प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बाबू जरा कहानी को आप ध्यान दें। ये एक नगर में बड़ा गरीब परिवार है जिसका नाम राम सेवक बताया गया है। उसके पत्नी का नाम ललिता देवी बताया गया है, जिसके मालिक ने 3 संतान दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम राम और दूसरे नंबर के लड़के श्याम बताया गया है। सबसे छोटा लड़का जो है इसका नाम घनश्याम बताया गया है। ए बाबू कुछ ही दिन के बाद माई बाबू दुनिया से चल बसे। इधर तीनों बच्चे अपने वक्त को गुजार रहे हैं, गरीबी को बिता रहे हैं, मुसीबत को झेल रहे हैं। इधर एक लाइन की तर्ज है मास्टर। हमारे मास्टर जाओ थे लाइन के गीत। सैया हमारे यावा तारन घारावा, अरे राजा हमारे यावत हुए घारावा, आज टेलीफोन आयल बा। ये बाबू ये तो जी की लाइन है, लेकिन इधर तीनों भाई अपने वक्त को गुजार रहे हैं और करते हैं क्या? तीनों जाने भाई ले साया नवा, ये बाबू तीनों जाने भाई ले साया नवा, छोटा काला चार भायल बा। ये बहुत धीरे धीरे तीनों भाई जवान हो जाते हैं। एक दिन की बात है कि छोटा भाई घनश्याम अपने दिल में सोच रहा है कि या विधाता ऐसा मुझे जन्म मिला, या ये गरीबी को झेल रहे हैं और मालिक ने सब कुछ किया, बढ़िया किया, लेकिन मेरे आँख में रोशनी नहीं दिया, उसके लिए जीवन व्यर्था है। और कहता है क्या? सूरत सकल प्रभु दियाल संवारी, जीवन के ज्योति ज्योति, जीवन के ज्योति प्रभु दियालन बिगारी। ये बाबू सारा जग भइल सपनवा, छुटकाला श्यार भयल बार। यही सोचता है छोटा भाई कि मालिक सब कुछ दिया मेरे, लेकिन आँख में रोशनी नहीं दिया, इसलिए मुझे सारा जग सूना लग रहा है। और आखिर में रो करके छोटा भाई घनश्याम एक बात और कहा कि या विधाता, कहता है क्या? कहीं कहे बद विधाता हमके दिहला जनमवा,
सारा जग सुन लागे यवै नहीं कमावा ये बाबू रोवै लागे हरी ये नयनवा ये भैया रोवै लागे हरी के नयनवा छोटे काला चार भायल बा छोटा भाई आंख में आंसू लेकर के रो रहा है। इधर तबले दोनों भाई राम और श्याम मेहनत मजदूरी करके घर पे आया तो छोटा भाई घनश्याम रो रहा। कहा रे भैया कहीं का बात है मुन्ना तू आज रोवत? कहा भैया कोनो इसी बात न बा। कहा नहीं भाई तू आज मुझसे कुछ छिपा रहा है, क्या तुम्हें कष्ट है आज जो तू रो रहा है? कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आज माई बाबू को ख्याल आ गया इसलिए भैया मेरे आंख से आंसू गिर गए। कहा नहीं भैया तू छिपा रहा है। कहा भैया मेरे दिल में यही तमन्ना है भैया कि आप दोनों भाई शादी कर लीजिए और घर में जब भाभी आएंगी तो हमारा घर खुशहाल हो जाएगा भैया, घर में बढ़िया रोशनी आ जाए, खुशहाली आ जाएगी। भैया तो भाई के कहने पे दोनों भाई शादी करते हैं तो होता है क्या? रामू यौ श्यामू श्यामू रामू यौ श्यामू के या वाली दुल्हनिया हो। ए बाबू रामू श्यामू की शादी हो गई, राम श्याम दोनों भाई की शादी हो गई और दुल्हन भी घर पे आ गई, बड़ी खुशहाली है। धीरे धीरे साल भर के दिन बीत गए। इधर छोटे भाई घनश्याम को होता क्या है, कहीं छोटू घनश्याम के होली पतानिया मनवा में सोचेला भीरा नवा, ये बाबू मनवा में सोचेला भीरा नवा छोटे काला चार भायल बा। एक दिन की बात है कि श्याम की औरत कहा ये देवर बबुआ बड़ा खुश है। काहे कहा हो भौजी, काहे तनी धर हवा, काहे भौजी क्या कारण है आज बड़ा खुश दिल से हमके बुलावत? काहे देवर ऐसे कोनो बात न? काहे नहीं भौजी, काहे देवर बबुआ अगर एक बात हमारा माना, आज हमारे दिल में एक बात आई और हम तो उसे कहा ही चाहते ही। कहा भौजी एक बात नहीं 1000 बात कहा, ये देवर तोहरे लिए तैयार बा। कहा देवर बबुआ हमसे प्यार कैले। भैया ए बबू जब देवर प्यार के नाम सुने कहा भौजी का कहा दिया, कहा हमरे समझ में नहीं आवत बा। हम प्यार जानबे नहीं। कहा भौजी प्यार के नाम ही नहीं सुने रहे अब तक। कहा हमसे शादी कैले। ये बहू जब शादी के नाम सुना छोटा भाई कहा भौजी अरे क्या बक रही हो ये? हाँ ये गलत बात मुझसे मत करो, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम मेरे माँ के समान हो। कहा ये ज्यादा माई भौजी हिया जिन नहीं हारा, हम जितना कही हमसे शादी करा। काहे हमका मंजूर ना बा। काहे देवर बबुआ काहे अगर हमें शादी से इनकार करत है ना तेकर इल्जाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। कहा भौजी जो उन्होंने सब निपट ले हम। इधर जब नहीं माना देवर
तो भौजाई कहती है, ए बबू केस को बिखेर लिया, कपड़े को फाड़ दिया, बिल्कुल आप पर्दे के अंदर समझदार हैं, बेपर्द हो गई, शोर मचा दे, कहा बचाओ बचाओ बचाओ। शोर मचाने गांव के लोग तमाम जुट गए, इधर राम की औरत भी पहुंच गई, देखा बेपर्द, वो दोनों भौजाई लगी मारने, लाते घुसा, जब मारने लगी तमाम गांव के लोग आए, उस बात को शांत कराए। धीरे धीरे शाम की वक्त हो गई, जब दोनों भाई राम चाम काम धंधा करके घरे आवत सिंह, देखे दोनों मेहरारू उदास बैठी है। काहे कसरत, काहे आज बड़ी उदास बैठी, यहाँ कहा उदास काहे बैठी है, बतावा तो एक लाइन तर्ज हो मास्टर। मेरे मास्टर ने मुझे बुझावत से कहा, दिल देता है रो रो के दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। तो तर्ज की लाइन है, लेकिन दोनों दुल्हन अपने सैया से बतावत सिखा, दुई पियावा से कहीं समझाई बाला मुमाना मोर बतिया। शंकर दुल्हन अपने सैया से बताओ, अपने राजा से बताओ, कहा ये राजा जी, कहा अगर हमारे उदासी के कारण पूछा थे, तुम बताओ थे, ध्यान से सुना, कहती है क्या बात है, सूरदास बातई जवन तोहरा बिराना हुआ, हम के लाचार करई लूटे के मनवा, बेगुनाह में कलंक लगाई बाला मुमाना मोर बतिया। अपने भाई स्वामी से बता दिया दोनों दुल्हन, कहा ये तुम्हारा भाई अनहरा कि घरे में रहाई काबिल ना बा, कहा बात क्या है, कहा आज हमारी इज्जत लूटत रहा, कहा ये प्रिय क्या कह रही हो, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो दोनों भाई करते हैं क्या, दोनों भाई लागे वही पुट फटकारी, कहीं तो के ससुर दे भई घर से निकारी, तोहरी हरकत गए हम जानी वाला मुमाना मोर बतिया।
अपने भाई स्वामी से बता दिया। जब दोनों भाई डांटने लगे, कहा बदतमीज, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। दोनों भाई करते हैं क्या? तेरी लाइन हो मास्टर। कहाँ हाय हाय भौजैया दुही न मारई लतवा। कहाँ अरे राम भौजैया दुही न मारई लतवा। नारी के कारण तब भाई बनल कसैया, भौजैया दुही न मारई लतवा। नारी के कारण तब भाई बनल कसैया, भौजैया दोनों मारे लेतवा। जब दोनों भाई डांटने लगे, फटकारने लगे, छोटा भाई कहता है भैया मेरे बात तो सुनो। एक लाइन तर्ज हो मास्टर। मेरे मास्टर एक लाइन तर्ज बिजावर थे। खाई के मगाहिया के पान, खाई के मगाहिया के पान, हे राजा हमरो जान ले बताओ हो। तो तर्ज की लाइन है, लेकिन ये वो छोटा भाई आंख में आंसू लेकर के भाई से कहता है क्या? पाँव चूमिया माही तोहार, पाँव चूमिया माही तोहार, हे भैया माना मोरे बतिया। चूमता कहा भैया मेरी बात तो सुनिए। और कहता क्या है? अंतरिक लाइन हो मास्टर। क्या बात सही हो? ये कहता हूँ प्रभु जी है जिंदगी बिगारी, तुझे भौजाई हमके दिल बड़ी भैया। एक तो प्रभु जी हमारी जिंदगी बेकार कर दी, आँख मेरे से नहीं दे भैया। दूजे हो जाइए हमका बहुत मारा थी भैया, बहुत गाड़ी दे दी भैया, खाना मांगी थी खाना नहीं मिलत भैया, वो सतावत है। तो कहता क्या है? करा जानी हम कहे करा जानी हम के लचारी, हे भैया माना मोर बतिया। क्या
अत्याचार न करा। एक बात और भाई कहता है, छोटा भाई कहता है क्या मास्टर, हाथी जोड़े पैया लागी तोहरे चलाना नहीं रे दोषी भैया तोहरा पिराना काय भैया यकीन करा तुम्हार भाई बिल्कुल निर्दोष बा, झूठ है इल्जाम भैया। और कहता क्या है, भूल गई ले भाई के प्यार भैया माना मोर बतिया काय भैया, आज आप भाई भाई के प्यार भूल गए भैया। ए बाबू नहीं माने, कहा बस तुरंत इसे घर से बाहर कर दिया जाए। छोटका भैया कहा, ए भैया एका घरे से बहरे न करा, एका ले चला फला राजा के दरबार में, एक बाजार लगती है वहीं पर इसको बेच आएंगे, पैसा मिल जाएगा। लेके चलने लगे। छोटा भाई घनश्याम कहा, ए भैया चलत वक्त तुम भौजी के दर्शन कराई जा। एक तर्ज मास्टर, बड़े मास्टर के तर्ज बजावर सिखा। हमारा बलम हमारा बलमा रात काहे न यैले, हमारे बलमा ये तो दर्ज की लाइन है। लेकिन देवरवा का है भौजी, अब तो हार देवर जात कम से कम अपने चरण दर्शन करे तो भौजी। तू कहाँ से कहा मास्टर, हमारा भौजी अरे हमारा भौजी तनी के चरना छुए जा, हमारा भौजी तनी के भौजी पे चरण दर्शन करे तो बस। और कहा से कहा, सीता समान भाभी तो के हम जाना, लखन जैसे देवर के कैली बेगाना, अपने चरणवा के दर्शन कराई जा, हमारे भौजी तन के चरना छुए जा, भौजी सीता के समान धोखा माने भौजी, लेकिन आज हमारे ऊपर लांछन लगावे थे। कहाँ एका देवी गाड़े के देखा वो समझ नहीं भौजी, ख्याल आए सीता माई वो समझ का है भौजी हम तो उसे प्यार करब, जबरियन हमारी इज्जत लूटत रहा। अब वही सीता माई भौजी ख्याल आवे से माई के दर्जा दे थे। कहा बस स्वामी एका तुरंत हमारे यहाँ के सामने हटाई दे। ये बाबूजी उसको ले करके चल दिए। धीरे धीरे राजा के बाजार में पहुंच जाते हैं। एक लाइन तर्ज हो मास्टर, कजरा लगवाली बिंदिया सजावाली, कजरा लगवाली
बिंदिया सजौल सैया भिन्न खनिया केदारी हो सैया भिन्न खनिया। तर्ज की लाइन है, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाई लेकर के बाजार में पहुंच गए। होता है क्या, लई के पहुंचे बाजार, ए बाबू लई के पहुंचे बाजार, लगी भिड़िया या पार, रोई भर के नयनावा छोटका बीरान, रोई भर के नयनावा। बाजार में लेके पहुंच गए तो होता है क्या, अंतर कहानी जर से गुजरी जाई मोर जिंदगानी। गए मंत्री जब पास वही भाई बखास, बगल बैठे रजनवा बिना सुना, बैठे रजनवा। बाजार में पहुंच गए हैं, बाजार लगी हुई है। धीरे धीरे शाम की वक्त हो गई, बाजार बिल्कुल खाली हो गई। इधर वही राम श्याम और छोटा भाई घनश्याम बचा हुआ है। राजा ने आदेश दिया है, मंत्री कहाँ बोला सरकार, कहाँ जा करके बाजार में देखो कोई सामान बाकी तो नहीं जो ना बिका हो। कहाँ बस दुहाई राजा साहब तुरंत जाते। ए बहु मंत्री पहुंचे बाजार में, सारी बाजार खाली मिली, वही 3 लोग मिले। अरे क्यों भैया आप सब क्यों बैठे हो? कहाँ सरकार, ये कि छोटा भाई ही की बेचे बड़े आई है। मंत्री मन में सोचने लगे कि राम हमारे बाजार में आज मनई बिकई बड़े आई है। कहाँ ऐसा है, चलो राजा साहब के पास। बहु राजा साहब के पास जब लिवा गए, राजा साहब अपने बाजार में खूब मनई बिकई बड़े आई। अरे कहाँ पर है? कहाँ ये आपके सामने है। तो राजा साहब पूछे, कहा आप इन्हें बेचने के लिए आए हैं? कहा हाँ राजा साहब बेचे बड़े आई है। कहा तुम बिकना चाहते हो? कहा हाँ सरकार, जब भैया हमारे बेचे ही चाहता है तो हम बिके ही चाहते ही। कहा कि बोलो? कहा 1 लाख रुपया। कहा दाम तुमने ठीक मांगा है, लेकिन भगवान ने इसके आँख नहीं दिया है, इसलिए इसका कीमत आधा कर दिया जाए। ये बहू 50,000 में सौदा तय। जब बेच चलने लगे तो छुटका भाई रो के कहता है, कहा भैया आप मुझे सौदा बना लिया, आज भाई भाई को सौदा के रूप में बेच करके जा रहे हो भैया, कम से कम अपने चरण दर्शन करने दो भैया, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगा। कहता है क्या? कहे बीरना माफी किया हमारा बीराना बीराना कहीं बीराना हो
माफ किया हमारा कसूरवा ये दीवाना हो। भैया हमारे गलती की क्षमा करे भैया, अब आप हमका बेट की जात है यार, लेकिन हमारी बात सुना। और छोटा भाई कहता है क्या, काई भैला नीरा मोही, काई भैला नीरा मोही पीर में डरा आई। काई भैला नीरा मोही बीरन दरद आई। और नारी के कारण बीरन बनेला कसाई। कहे नारी के कारण बीरन बनेला कसाई। कहे बीरना है बीरना हो, हम के लगा ला अपने गारावा बीराना हो। भैया आप आज बिल्कुल बेदर्दी कसाई बन गए भैया नारी के कारण। भौजी कहे भैया एक बात और सुन ला। तो कहता है क्या, कहीं बेटा के समान भैया हम के तुमाने ला। कहीं बेटा के समान भैया अरे हम के तुमाने ला। और भौजी के काहे पर का ताई पानी जाला। कहे बीरना हो, कहे बीरना हो, अरे हम के लगा ला अपने गारावा बीरना हो। ए बाबू पैसा लेकर के चल दिए। इधर राजा साहब यहाँ दे जाए मंत्री, सूरदास चना 50 ग्राम कर दो। 50 ग्राम हो गए। रानी कहाँ है स्वामी, कहाँ हरा कितना दिन बैठा है खेउबिया, कहाँ ये रानी या अनर धुनर मनई खास जब फिर खाए जाए थे कहाँ ना ऐसे कुछ काम ला। राजा साहब पहुंच गए। सूरदास कहाँ है, सूरदास कहाँ तुम कोई काम कर सकते हो, कहाँ है दुहाई राजा साहब, हमारे आँखी ने दीदा हम का कर सकी थी, कहाँ कोई काम। सूरदास ने चेरन दे दिया। कहा राजा साहब अगर काम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या काम कर सकता हूँ सुनिए आप। राजा श्याम तर्जो मास्टर। ये दास आप के शरणागत, यह भक्त आप के शरणागत, चरणों की सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है। दरबार में प्यार या पार मिला, यह उदर अन्न से भरता है। क्या बात
राज सरकार, मैं आपको भक्त हूँ। और कहता क्या है, सरकार में सब कुछ वो कर दूं जो नहीं आंख से देखा है, जो नहीं आंख से देखा है। मोती गिन दूं बिन ज्योति के, कितनी मालिक की रेखा है। ज्ञान की शक्ति है, जो ब्राह्मण ज्ञान की शक्ति है। दिल नैन चैन बेचैन करूं या भाव भजन की भक्ति है। सूरदास ने चैलेंज दे दिया, जाकर के राजा साहब रानी से बताएं काहे नरत बहुत ताव देत बे। रानी कहा अगर ताव देत बे ओकर दवाई मेरे पास बे। भैया तुरंत ही हो जाए। काहे भाई तुरंत ही सामने आपके आई जाए कितना पानी में बाल सूरदास। ए बाबू जज्बात में रानी अपने हाथ का कंगन उतार दे दिया। कहा यही पूछा ऐसे अगर एक पास ज्योतिष विद्या बे तो बताओ काहे सूरदास, का ये बताओ कंगन सोने का है या तांबे का? काहे दुहाई राजा साहेब, काहे का छोटी मोटी चीज हमसे पूछा था यार। काहे कोनो बड़ी बात पूछा जौन कोनो हमें फायदा मिले, छोटी मोटी बात पूछा था। कहा नहीं बताओ, काहे बताए दे वही नाराज हो जाए भाई आप। कहा नहीं बताओ, काहे कंगन तांबे तो आ। ए वो जब तांबा का नाम सुने राजा साहब तलवार कहा रे बदतमीज, कहाँ सोने कंगन के तू तांबा बता बता। कहाँ राजा साहेब ताऊ जिंद अगर हमारे बात के ना विश्वास हो सुनार के बुलावा, सुनार आई खुद ही बताई दे। ए बाबू मंत्री आदेश दिए, सुनार को बुलाया गया। सुनार आके कंगन को जब काटा तो तांबा निकल गया। कारे मंत्री सूरदास तो बड़ा कमाल के आदमी बा, एक 50 ग्राम चना नाश्ता में और बढ़ाई दिया। ये बहुत 100 ग्राम जब हो गया, सूरदास कहे क्या विधाता लहे के लहान बैठा जात बे। हमारा राजा महाराजा घरे में हमार सौदा बिक गए। हम आज हमारी किस्मत खुल गई बा कि जहाँ खाना पानी नहीं मिलता रहा आज चना मिलत बा। चना में बहुत ताकत बा। सूरदास खाए खाए मोटा जात है। तो राजा साहब कहा है सूरदास चलो अच्छी बढ़िया घोड़ा खरीद लिया जाए। बहु रथ पे सवार होकर के राजा साहब मेले में पहुंच गए घोड़ा खरीदने के लिए। व्यापारी लोग कहा आइए महाराज, आइए महाराज। व्यापारी लोग स्वागत किए। राजा साहब घोड़ा को पसंद कर लिए। कहा है सूरदास कहीं देखा घोड़ा बढ़िया बा। व्यापारी कहा हनरा सारे देखा। अरे ये हनरा सारे देखा, ये का देखी? एक आखी ने दीदा घोड़ा देखी। अनहरा कहा तो कहा है राजा साहेब ओकर कान पकड़ावा हम बताई दे। व्यापारी लोग कहा अनहरा साहेब है कान पकड़े से बताई दे। इतना बड़ा एक ज्ञान आखिर नहीं दिखा कान पकड़े से कहा बताई। राजा साहब जब कान पकड़ा दिए कहा राजा साहब घोड़ा बहुत बढ़िया बा लेकिन बकरी बच्चे ही बा। व्यापारी कहा मर सारे के। कहा बताओ हनरा सारे के नंबर 1 के घोड़ा कहत बा कि बकरी के बच्चा बा।
ए बाबू काय ना यकीन हो जाए कि पता करा। किसान के यहाँ राजा साहब पहुँच गए व्यापारी को लेकर के। वाह भैया। जब किसान के यहाँ पहुँच गए, किसान से बोले कहे बतावा ये घोड़ा के कर बच्चा या कहे भैया मेरे घोड़ी किया कहे हमारे ज्योतिषी बताओ तो सूरदास ये बकरी का बच्चा है। कहा सही बताए साहेब, भैया हमार घोड़ी जो से बच्चा करे और घोड़ी खत्म हुई है, एक आप बकरी दूध पियाए। ये बहुत सही बात निकल गई। राजा साहब घोड़ा को खरीद करके अपने दरबार में आ गए। कहा मंत्री कहे सूरदास चना 50 ग्राम और बढ़ाई दिया। 150 ग्राम हो गया। राजा साहब कहे सूरदास तुम बहुत कमाल के आदमी हो, ये बताओ कि हम क्या कर लड़कियां ही तो 4 लाइन बनारसी आला के लाइन हो मास्टर। क्या बात है। राजा साहब सूरदास से पूछते हैं मैं किसका लड़का हूँ, तो राजा साहब करते हैं क्या राजा साहेब पूछे लागे आपन जन्म ये भैया। सूरदास मानवा में करेलन विचार, हम क्या कर लड़किया ही काहे दुहाई राजा साहेब अगर ना पूछा तो बढ़िया अब काहे नहीं तू बतावा काहे बताओ तो वही तलवार निकाल ले बे, तोरे पास और का है न बे। तुरंत ही बुरा लगी तलवार खींच ले कहा तुम्हारा गर्दन ही काटब। राजा साहब ने पूछा बढ़िया बे कहा नहीं बताओ, नाराज नहीं होंगे तो सूरदास बताते हैं कहा सूरदास कहाँ है तुम हो बनिया के ललनवा ये भैया। क्रोधावा में राजा एकदम भैलयंगा, राजा साहब क्रोध मंगा कहा बदतमीज कहा हमका बनिया की लड़कियां बतावत है, तलवार खींच लिए कहा मैं तुम्हारा गर्दना उतार दूंगा जमीन पे। कहा राजा साहेब नाराज जिन हो, अगर हमारे बात पर न यकीन हो जाए कि अपने माई से पूछा। राजा साहब क्रोध में अंगार होकर घोड़े पे सवार हुए, पहुंचे माँ के पास। माई हाय रे बेटवा कहा बात है, और बेटो बैठा बैठा काहे बैठे के समय नहीं बा, काहे बताओ हम क्या कर लड़किया ही काहे बेटवा तुम्हारा दिमाग खराब हुई जब काहे माई दिमाग नहीं खराब, दिमाग हमारा ठीक बा। ये बताओ क्या कर बेटवा ही काहे हमारा बेटवा है, काहे झूठ बोल दिया। हमरे दरबार में एक ज्योतिषी बा, तू बताए कि तू बड़ी बनिया की लड़किया है या काहे बेटवा बिल्कुल सही बताए बा। जिस समय पर्दे के अंदर आप समझदार हैं, जिसमें मालिक की रचना चालू होती है, उस समय में केस धो करके बाहर आ रही थी, बनिया बगल से जा रहा था, उसकी परछाई पड़ गई तो बनिया की लड़किया है बेटवा। ये बाबू राजा साहब तो वहीं से अपने दरबार में आए। रानी कहाँ कस काब है, कहाँ जो नहरा बताए बिल्कुल सही है बा। राजा साहब आए रानी, रानी कहा हमारी किस्मत फूट गई, हम समझे कोनो राजा महाराजा की लड़किया है यार, लेकिन तू तेली बनिया की लड़किया हुई है। रानी कपार पीटे लागिन, कहा हमारी किस्मत फूट गई। कहा रानी तू अपन कुछ पूछ ले, कहा हमका कोनो शंका नहीं ने, हम राजा महाराजा के बिटिया ही, कोनो बनिया की लड़किया नहीं कि तो शंका हमारे दिल में बा, कहा नहीं पूछ ले। रानी करते हैं क्या, रानी पूछा थी सूरदास से, रानी पूछे लागिन तबाया अपन जनमवा, सूरदास मनवा में कैले विचार,
रानी कहाँ सूरदास जी बताओ हम क्या कर बिटिया ही कहाँ रानी हाथ जोड़त एक अन्ना पूछा तो बढ़िया अब कहीं काहे बरे कहाँ राजा साहेब बताए तलवार खींच ली वो चक्कर बचिए लेकिन अब की बचब न कहाँ नहीं बताओ कहाँ रानी बताऊंगे एक शर्त पर कहाँ मेरे सामने पेपर धो के चली और चली जाओ मैं बता दूंगा रानी कहीं कौन बड़ी बात करत है ये नहरा कहा देखत बा अरे हमारा राजा तो राजा ही है इनके सामने पेपर धोई क्या जाए में कौन शर्म बा तो रानी करती है क्या रानी पेपर धो के आई और गई सूरदास बताते हैं क्या सूरदास कहे तुम हो बेशक कई करीना सुधवा में रानी तबा भैली अंगार सुधवा में राजा तबा ते गवा उठवाले ए बाबू राजा साहब क्रोध में तलवार निकाल कर रहे बदतमीज चले मैं धमका बनिया की लड़कियां बताए हमारे रानी की तो बेसिया की लड़की बतावत है कहा ये राजा साहब तलवार नीचे रख दे कहा अगर हमारे बात की यकीन न हो तो हार बुढ़िया जिये दिया है नहीं सास कहाँ जाए कि ससुरारी पता करा जा तलवार नीचे रख दे अगर हमारा बात झूठ निकल जाई तब हमारा गर्दना काटे तो राजा साहब चल दिए करते हैं क्या कहाँ राजा साहेब घोड़ा पे भैले सवार बाबू राजा साहेब घोड़ा पे भैले सवार और जाके पहुंच गई ले अपने ससुराल सवार होके पहुंचे कहाँ ए माई बुढ़िया तो देखा भी कहाँ है कि मेरे मेहमान आवर से कहाँ आवा आवा बेटवा आवा बैठा 4 रुपया लगाई दी कहाँ बेटवा पहले घोड़ा पर सुतरी आवा कहाँ ऐसा है हमारे बैठे के समय नब ये बतावा कि हमारा रानी के कर बिटिया है कहाँ मेहमान ये बतावा तुम्हार दिमाग खराब हो गया बका दिमाग खराब हो तो कहाँ है अम्मा हमार दिमाग नहीं खराब ये बताओ हमारा रानी के कर बिटिया है कहाँ बेटवा तुम्हार दिमाग खराब तो यार इससे पूछा थे कहाँ हमारे दरबार में एक जोशी आई तू बताए इसकी बेशक लड़की है कहाँ बिल्कुल सही बताए बेटवा हमारे पास कोई कन्या नहीं थी मैं एक कोठे वाली से खरीद के लाया पालन पोषण किया जब जवान हो गई तोरे साथे शादी की दी है ए बहू राजा साहब वहाँ से आए अपने दरबार में कहा रे मैम जमीन सूरदास चन्ना 50 ग्राम और बढ़ाई दिया रानी कहाँ कस कहा हमारे अम्मा कहा बताए कहाँ कुछ दिन पूछा रानी जो हाल हमार रही हुए हाल तो हार ए बाबू राजा साहब कहाँ रानी अब तुमको कुछ न कहूँ न हम तुमको कुछ कहा कहाँ चला हमारा द्वार समझौता हो जाए ए वो दोनों राजा रानी में समझौता हो गया सूरदास कहा रे सूरदास कहा ये बताओ कि तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान मिला कहाँ से कहा राजा साहब सब मालिक किसान है मेरे आँख जरूर नहीं दिया लेकिन मेरे पास विद्या दिया था उसी विद्या से मैंने बताया ये कंगन सोने का है तांबे का है मैंने सारी विद्या से बताया कहा आज से तुम मेरे मंत्री पद पे रहोगे कहा नहीं साहब मंत्री पद पे न बैठा हूँ कहा क्या बात है कहा पहले आप सारे नगर में दुग्गी पिटवाइए और सारे भिखारी को भोजन कराइए तभी मैं पद पे बैठूंगा कहा अच्छा ये बहू राजा साहब सारे नगर में दुग्गी पिटवा दिए तमाम भिखारी लोग जुट गए
भोजन करने के लिए तमाम भिखारी की बिल्कुल आओ-जाप चालू हुई है भोजन करने के लिए। उस समय छोटा भाई घनश्याम कहता है कि दुहाई बादशाह गाजी मियाँ बड़े पुरुष, अगर लास्ट वक्त है मंत्री बनने से पहले अगर मेरे भाई से मुलाकात हो जाए कुछ और ही रौनक होगा। ये वो जैसे भोजन करके चलने लगे, मालिक किसान उनके दिमाग पता नहीं कहा, बस ये राम श्याम भिखारी हो गए हैं, घर द्वार सब कुछ गिरवी हो गया है। दरबारी से कहा साहब जो नवा मंत्री बना थे उनसे हमका मिलाई दे। दरबारी का चल 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 भिखारी साले है तो मंत्री से मिलाई आई मिलाई दे। जब हाथ जोड़े लागे तो दरबारी मंत्री के पास गया। कहा मंत्री साहब हम लोग भिखारी आइए ही कुछ हमका दान दे दे। दान दक्षिणा भैया ये तो अपन भैया हम लगत है। तो मंत्री ने कहा अरे अगर मेरे भाई से मुलाकात हो जाए हमारा नाम राम ही रौनक। छोटा भाई पहचान के अरे भैया, कहा भैया आप, कहा हाँ। अरे घनश्याम तू, कहा हाँ भैया। कहा है ये बताइए घर कुशल मंगल तो है ना? कहा भैया सब ठीक बा। कहा बता भौजी हमारे का हाल बा? कहा भौजी की तुम्हारे कोड़ हो गया है। ए बाबू, कहा भौजी की दिखाओ मुझे दर्शन दिलाओ। दोनों भौजाई सामने आई गए, हाथ जोड़ कहा देवर बबुआ हमरे गलती के क्षमा करा। कहा ये भौजी हम तोहार गोड़ पकड़ा थे, पैर छुआ थे, हमरे गलती के क्षमा करा, हम बहुत गलत काम करे हैं। कहा देवर मैंने अपने करने का फल पा गई, अब मेरे गलती को क्षमा करो। कहा ये भौजी हम कुछ नहीं कर सकी, ये कष्ट तोहार दुख चला सिकंदरा रौजा गाजी मियाँ बादशाह बड़े पुरु के धाम में कटी। ये बबू लिवा करके पांचों लोग सिकंदरा रौजे की तरफ चल दिए। लाइन तर्ज मास्टर मेरे मास्टर बजावा थे ताय हाय हाय उड़तई, अरे उड़तई चिरैया काहे मार गई मनाऊ, उड़तई चिरैया काहे मार गई मनाऊ, उत्तर जिलाइन हमरे बिरहा सम्राट हमारे गुरु जी लहरी लाल जी गावत सिंह। लेकिन ये उत्तर जिलाई नहीं। इधर जब रोजे में पहुंच गए भीड़ बाबू जी, भीड़ लगी है तमाम दर्शन करने वाले लोगों का। उसी में जब भीड़ में ठेला हो लाग, तू मेहरारू कहाँ से? काय हाय हाय रहिया रहिया चलत काहे छेड़ गई मनाऊ, रहिया चलत काहे रहिया चलत काहे छेड़ा बे मनऊ, काहे बरे हमका छेड़ा थे रास्ता में। कम से कम गाजी मियाँ बादशाह बड़े पुरु को दर्शन कर ही दिया। अंतर गायन मास्टर मेला में छेड़ा जब धामा में छेड़ा, हाय हाय रौजा रौजा के बीच काहे छेड़ा गई मनाऊ, रौजा के बीच काहे छेड़ा गई मनाऊ। ये वो ठेला में गेट के अंदर पहुंच गए दर्शन करने के लिए। माथा को टेके हैं पांचों लोग। कहा यार दुहाई गाजी बादशाह सरकार बड़े पुरुष, आपकी महिमा अपरंपार है, आप जिसे चाहेंगे उसे बना देंगे।
हमारे कष्ट को दूर करिए, जैसे हमारे भैया भाभी थे उसका उसी तरह से कर दीजिए। एक लाइन तर्ज मास्टर कहते हैं क्या, मेरे मास्टर बिलावतन झुलनी का रंग साचा हमारी पिया, तो तर्ज की लाइन है। लेकिन रौजे में गाजी मियाँ बादशाह बड़े पुरुष से विनती करते हैं और कहते हैं क्या, कई जा करम कई नजरिया है गाज पिया, कई जा करम कई नजरिया है गाज पिया, कई जा करम कई नजरिया है कई होई के लाचार आए तोहरे दुवरिया, उल्लई के फरियाद आए कई जा मददिया, लैला हमारी खबरिया है गाज किया, लैला हमारी खबरिया है, सरकार बादशाह अपरंपार है आपकी। तो ये विनती कर दे कि आप मेरे कष्ट को दूर करिए। ए बाबू उनकी महिमा उसके कोल को ठीक कर दिए। तो दोनों भाई कहते हैं क्या, तीनों भाई कि गाजी मियाँ बड़े पुरख लीला दिखाए, कहे गाजी मियाँ बड़े पुरख लीला दिखाए, और हम सब का जियरा बहुत हरसाए, दुनिया पूजे चरनिया है गाज किया, दुनिया पूजे चरनिया है गाज दुल्हा, ये बाबू वहाँ से ठीक हुए। पांचों लोग अपने दरबार में आ गए। राजा साहब मिले, कहा बेटा आप तो मंत्री के पद पर बैठोगे, कहा राजा साहब मंत्री के पद पर बैठे, तो खड़ी की लाइन मास्टर, बाबू मंत्री पद पाई के मगन भैले, ओकर फूटी तका तीर तब जागी गई रे, पांचों प्राणी आई गईले राजा के भवनवा। वो पांचों प्राणी राजा के दरबार में आ गए और कहते हैं क्या, कहे पांचों प्राणी यहाँ आई गईले और राजा के भवनवा, और मन में मगन भैले हाय रे बीधनवा, खुशी आया दिल में तब छाई गईले, ए बाबू खुशी आया पार दिल में छाई गईले, ओकर फूटी तक कदीर तब जागी ए बाबू वहाँ पर आगे राय साहब कहाँ है, ये सब कहाँ हमारे भाई हैं, कहाँ साहब जैसे मैं रहूँगा हमारा भाई भी रहेगा साथ में।
ये बाबू उसी दरबार में दोस्त साहब मिलके वहीं पर पांचों प्राणी रहने लगे। आज भी गाजी मियाँ बादशाह बड़े पुरु की ऐसी कृपा कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप उतने ही तादाद में मुस्लिम भाई पाएंगे, उससे ज्यादा तादाद में हिंदू भाई पाएंगे। ऐसा देव स्थान है सिकंदरा प्रयागराज में कि जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये स्थान पर आखिरी लाइन है मास्टर। गुरु भोला भय स्वर्ग के वासी आभा करे पुकार, कथन किया कवि दया राम गुरु लहरी जी का प्यार। कहाँ यार राम भौजैया तुई न मारे लतवा, यादव वो प्रकाश के रक्षक शारद मैया भौजैया तुई न मारे लतवा। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो गंगा की लहरें हो, गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो विजय शुक्ला का सभी को प्रणाम, किसी को राम राम, किसी को सलाम। सज्जनों, प्रतीक फिल्म क्रिएशन पूर्वांचल की सांस्कृतिक धरोहर, भाषाई संरचना और यहाँ की लोक संगीत को संजो कर रखने का कार्य कर रहा है। हमें क्षेत्रीय अच्छे अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, गायकों व अन्य कलाकारों की आवश्यकता है। आप हमें सहयोग दीजिए, निश्चित मानिए हम आपको भरपूर सहयोग देंगे। हम शूटिंग से लेकर एडिटिंग और मार्केटिंग तक का कार्य करते हैं और हमारी कंपनी का संचालन भारत के सभी हिंदी भाषी राज्यों तक फैला हुआ है, जिसका आप लोग भी भरपूर उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए और आगे जो कार्यक्रम हम पेश करने जा रहे हैं उसका आनंद उठाइए। अपना प्यार और दुलार हमारे प्रति सिद्धियत बनाए रखिए। इन शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदा लेते हैं।